देखिए, आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो है लेंस के न्यूमेरिकल्स पे। लेंस के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी। तो मैं एक एक करके सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, लेंस फार्मूला से रिलेटेड और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी प्रकार के लेंस का हो। न्यूमेरिकल्स 10th क्लास बेस्ड या कोई भी कंपटीशन बेस्ड ऑन द 10th क्लास एंड ओलंपियाड वगैरह वगैरह सभी में आने वाले क्वेश्चन, चाहे वो सीबीएसई, एचबीएससी, आईसीएसई, आरबीएससी कोई भी बोर्ड हो, उनका न्यूमेरिकल तुम्हारा ठीक होगा। अगर ध्यान से पढ़ा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए, स्टार्ट करने जा रहा हूं लेंस के न्यूमेरिकल नंबर 1। सबसे पहला न्यूमेरिकल आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस पे, फिर कॉनकेव पे करवाऊंगा, ठीक है, और इसके बहुत सारे पार्ट भी करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आ रहा है वो क्या है, देख लीजिए। हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ तुम्हें दी जाएगी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देगा, और तुमसे पूछेगा इमेज कहाँ बनेगी, किस नेचर की बनेगी, कितनी मैग्निफिकेशन होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा इमेज के, ठीक है। तो लिखें ए कन्वेक्स लेंस, ए कन्वेक्स लेंस, convex lens having focal length दे रखी 10, having focal length 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड नेचर, फाइंड नेचर पोजीशन, नेचर बताओ, पोजीशन बताओ एंड मैग्निफिकेशन बताओ इमेज का। नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन फिकेशन ऑफ इमेज, ऑफ इमेज if object placed at object if object placed at placed in front of lens at, किस जगह पे रखा है, फर्स्ट पार्ट ए कह रहा है कि इंफिनिटी पे है। कहां पे है, इन्फिनिटी पे अगर हो ऑब्जेक्ट तो बताइए इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी। बी पार्ट क्या कह रहा है भाई, बी पार्ट कह रहा है अगर वो 40 सेंटीमीटर पे तो बताइए कैसी बनेगी, 40 सेंटीमीटर। सी पार्ट कह रहा है 30 सेंटीमीटर पे हो तो बताइए, ठीक है जी। डी पार्ट कह रहा है 20 सेंटीमीटर पे हो तो बताओ कैसी बनेगी, ठीक है। ई पार्ट में लिखा 10 सेंटीमीटर पे हो तो कैसी इमेज बनेगी, और एफ में लिखा 5 सेंटीमीटर पे हो तो इमेज कैसी होगी और किस नेचर की होगी, ये बताइए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, एक करके सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, पार्ट ए से। पार्ट ए, पार्ट ए में सर यू दिया गया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब यू। यू तो सर चाहे कोई भी हो माइनस ही होता है, वैसे इन्फिनिटी को माइनस प्लस लिखने का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस है ना सर, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वेक्स होते ही पॉजिटिव होगी और केव में नेगेटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी। और कितनी रखी है, 10, प्लस का 10 लेना है या माइनस, प्लस का लेना है सर। और v हमें निकालना है, यही तो पूछ रहे हो आप, इमेज की डिस्टेंस पूछ रहे हो, इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है। सर यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा देना चाहिए तुरंत और क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखना लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, जल्दी से बोलो भाई। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला कहता है सर 1/f, लेंस में लेस है तो 1/v माइनस हो जाएगा, लेस में माइनस होता है 1/u, और मिरर में यहाँ प्लस होता है क्योंकि मिरर में मोर, m फॉर मोर होता है, और लेस l फॉर लेस होता है, ठीक है जी, माइनस। अब 1/f कितना दे रखा है 10 इजिकल टू 1/v हमें निकालना है सर, माइनस 1/इंफिनिटी सर, और 1/इंफिनिटी इतना बड़ा नंबर 1 से डिवाइड होगा तो ये तो 0 हो जाएगा सर। तो सिंपल सी बात है 1/10 इजिकल टू 1/v, तो v इक्वल टू 10 हो गया क्या, हाँ सर, v इक्वल टू +10 आ गया आंसर, +10 सेंटीमीटर। सर ये तो एक बात बताऊं आपको, हाँ बताओ, कि ये ना इन्फिनिटी पे इमेज ऑब्जेक्ट होता ना तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है, और देख लो फोकस 10 पे ही है, 10 पे आ गई इमेज। हाँ ऑब्जेक्ट, वो स्टार लगा के जो लाइन लिखी थी ना, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देन इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस, तो वो लाइन सही है सर। ये तो एट फोकस बन गई सर, इमेज एट फोकस, फोकस पे जाके बन गई सर, 10 सेंटीमीटर पे दे रखा था फोकस, वहीं पे बन गई, ठीक है। ये प्लस क्या बताना चाह रहा है सर, ये प्लस बताना चाह रहा है कि ये रियल है या वर्चुअल है, और बताओ ये रियल है या वर्चुअल है। सर ये तो रियल है, वास्तव में मिली है। ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड वो मैग्निफिकेशन बताएगा, फिलहाल ये क्या है, रियल है सर। अब मैग्निफिकेशन से पता चलेगा कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है।
तो मैग्निफिकेशन भी समझा दो सर। हाँ मैग्निफिकेशन बिल्कुल समझ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू होता है लेंस में, ठीक है सर। मिरर में यहाँ माइनस था। वी कितना है प्लस का 10 सर। यू भी कितना है, यू सर इन्फिनिटी है। तो मैग्निफिकेशन इतने बड़े नंबर से किसी को भी डिवाइड करोगे तो वो तो जीरो ही आएगा सर। मैग्निफिकेशन जीरो का मतलब सर वो इमेज बड़ी बनी ही नहीं, जीरो मतलब है वो पॉइंट साइज इमेज बनाई उसने। क्या बनाई है, पॉइंट साइज इमेज, डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड इमेज बनी, बहुत ही बिंदु मात्र बनी है सर, ठीक है। प्लस माइनस अब पता ही नहीं चला सर, ये इन्वर्टेड है। नेक्स्ट केस को देख के पता चल जाएगा इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। इन्वर्टेड होगी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता नेक्स्ट केस का आंसर देखेंगे तो वो इन्वर्टेड होगी। सर इसका अगर डायग्राम पूछ लेता हमसे एग्जाम में, भाई डायग्राम बना के दिखाओ इन्फिनिटी से आई उस रेज का, कैसे कैसे कहाँ पे बनी, ठीक है। डायग्राम भी समझ सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस बना दो, बना लिया सर कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बना दो प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी से आने वाली रेज सर ऐसे पैरेलल आती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेंगी, कन्वर्ज होगी, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग। और ये दोनों कहाँ मिलती हैं, फोकस पे सर। और फोकस कितनी मीटर पे था, यहाँ कितनी सेंटीमीटर पे था, 10 सेंटीमीटर। तो यही तो इमेज थी, इन्फिनिटी से आई और कहाँ पे मिल गई, फोकस पे। यही देख लो आंसर, ऐसे भी यही बता रहा है और ये भी रूल भी यही बता रहा है, ठीक है। डायग्राम से भी देख लिया और हमने सॉल्व भी करके देख लिया। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं, बी पार्ट। हाँ सर बी पार्ट और बता दो, बी पार्ट को समझ लो। बी पार्ट में जो यू दिया गया वो देखिए कितना है, यू है सर माइनस का 40। यू हमेशा ही माइनस लेना है, चाहे वो कन्वेक्स हो, कनकेव हो, मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, माइनस 40 होगा सर यू। वी हमें निकालना, एफ दे रखा है सर कन्वेक्स के लिए प्लस का, और 10 दे रखा है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10, ठीक है सर। और वी हमें निकालना है तो हम क्या लगाएंगे बता दो सर, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वी आ जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्या है बोलो, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू सर। अब बताओ 1 बाई 10 रख दो एफ की जगह, यस सर। 1 बाई वी तो निकालना ही है, माइनस और माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई 40 सर। इधर आके ये माइनस का 40 हो जाएगा। 1 बाई वी इज इक्वल टू, ये इधर उठा के लाओ 1 बाई 10 तो वैसा का वैसा, और ये इधर आया तो माइनस का 1 बाई 40, ठीक है। 1 बाई वी इज इक्वल टू एलसीएम 40 सर, तो 4 माइनस 1, 1 बाई वी इज इक्वल टू 3 बाई 40 और वी इज इक्वल टू 40 बाई 3 सर, ठीक है भाई 40 बाई 3। और सर ये प्लस का आ रहा है, हाँ प्लस का आ रहा है भाई, 13.3 आ गया लगभग, सोल्व करोगे तो, ठीक है भाई सोल्व कर लिया, ये आ गया प्लस का आया। तो इसका मतलब क्या है सर, ये रियल इमेज है, क्या है, रियल है, ठीक है सर रियल है। और मैग्निफिकेशन से क्या पता चलेगा वो इन्वर्टेड है डायरेक्ट, प्लस वी बाई यू करके देख लो। वी कितना आया हबीबी 40 बाई 3 आया सर, और यू कितना था माइनस 40 था सर। ये कट होगा, माइनस आगे आ जाएगा सर, माइनस 1 बाई 3 आ गया सर। माइनस का मतलब सर इन्वर्टेड, माइनस का मतलब इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और ये 1 बाई 3 मतलब एक से छोटी है सर, तो स्मॉल साइज लिख देंगे, स्मॉल साइज। साइज में छोटी बनेगी, बड़ी नहीं बन पाएगी। कन्वेक्स में बनती भी नहीं है सर, बड़ी हमेशा ही छोटी बनती है। और इसका डायग्राम से समझाओ ना सर, तो डायग्राम से देख लो क्या बड़ी बात है। यहाँ दिखा देते हैं डायग्राम, ये है, कहाँ था ऑब्जेक्ट 40 पे सर, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट था 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यहाँ से रे आई, फोकस से होती हुई गई, ठीक है। और दूसरी रे कहाँ से आएगी बताओ, क्या ऐसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगी सर, ठीक है। तो अब जो सेकंड जाएगी वो कहाँ से जाएगी सर, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो। ऑप्टिकल सेंटर वाली है ना, बिना उसके चली जाती सीधी, ठीक है। यहाँ कहीं सेंटर है, यहाँ कहीं फोकस है। फोकस कितने पे है 10 पे सर, 10 से तो बड़ी है, और सेंटर 20 से छोटी है, 10 और 20 के बीच में आएगी। जो सेंटर है वो 20 पे है ना, अगर फोकस 10 पे है तो सेंटर कहाँ पे होगा, 20 पे डबल होता है सर सेंटर रेडियस, ठीक है। तो ये इनके बीच में बनी है, तो देख लो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 13.3 सेंटीमीटर। यहाँ ये कितने पे बनी है, ये इमेज जो बनी है ये 13.3 सेंटीमीटर पे बनी है, ठीक है भाई। ये डायग्राम है इसका।
तो समझ में आ रहा है सभी को कैसे सोल्व करना होता है किसी भी क्वेश्चन को। वो इमेज कैसी बनी है सर, प्लस देखकर रियल है, यहाँ भी प्लस देखकर रियल पता लग गया था। जीरो मतलब यहाँ तो पॉइंट साइज वो बड़ी छोटी हुई नहीं, और यहाँ सर माइनस देख के इन्वर्टेड होगी, और 1/3 मतलब 0.33 आ रहा है ना सर, एक से छोटा आ रहा है तो स्मॉल साइज की होगी, ठीक है भाई। और प्लस यहाँ वी वाला प्लस देख के रियल पता लग गया, और कितने सेंटीमीटर पे बनी वो भी पता लग गया, कितनी छोटी हुई वो भी पता लग गया, ठीक है सर। तो ये सारा खेल पता लग रहा है भाई। 2 पॉइंट क्लियर, सभी को समझ में आए। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको रफ कर रहा हूं। हाँ भाई सभी को समझ में आ रहा है ना। अब सी पॉइंट को कवर करते हैं। देखिए जरा, सभी आ जाएगा, बहुत ही आसान है। एक बार एक पकड़ बनी तो बनी, अब नहीं छूटेगी तुम्हारी पकड़। क्वेश्चंस पे पकड़ कब होगी, जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। कॉन्सेप्ट कब स्ट्रॉन्ग होंगे, जब इनके प्रूफ, जब इनको ड्राइव किया जा रहा हो, जब देखें इनको ध्यान से, तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ही है, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, अपने आप ही क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो देखिए जरा सी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सी में क्या दिया गया है सर, सी पॉइंट में दिया गया है जो यू है ना वो 30 सेंटीमीटर दी गई। यू कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए यू है वो -30 है सर, -30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और एफ जो तो हमें पता है कन्वेक्स के लिए +10 दे रखी सर, बार बार पढ़ रहे हैं। और वी निकालना है, तो क्या लगा देंगे बताओ जल्दी से, क्या लगा देंगे इसमें सर, इसमें लगा देंगे अब वही फार्मूला, लेंस फार्मूला। क्या होता है बताओ, 1/f = 1/v -1/u, ठीक है जी। 1/f, f का मतलब 10, ठीक है। 1/v निकालना है, और माइनस यहाँ है और माइनस एक और आएगा तो प्लस का 1/30 हो जाएगा सर, ठीक है। अब 1/v को यहीं रखो तुम, 1/10 था वो माइनस का 1/30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है सर। एलसीएम कितना ले लोगे, 30, 3 - 1 = 1/v। यहाँ हो गया 2/30 = 1/v। ये कट हो गया 15 पे, 1/15 = 1/v। तो v = क्या हो जाएगा रे, 15 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर सर, ठीक है भाई। +15 का मतलब, प्लस का मतलब क्या समझते हो रहे हैं यहाँ सर, प्लस का मतलब है यहाँ रियल इमेज बनी है। क्या बनी है, रियल इमेज, ठीक है भाई, रियल इमेज। अब अगर इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन देख लो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, +v/u सर। लेंस में v कितना आया है, +15 सर, और u कितना है, -30 सर। ये रहा, इनको कट करोगे तो माइनस का 1/2 हाफ आ जाएगी सर। मैग्निफिकेशन क्या होगी, हाफ। ये माइनस क्या बताना चाह रहा है, इन्वर्टेड है, और हाफ क्या कह रहा है, वो आधी बनी, जितना ऑब्जेक्ट साइज में ना उसका आधा, 1/2। ये क्या कह रहा है, इन्वर्टेड है, माइनस हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का कितना है, हाफ बनी है इमेज, ठीक है भाई। ये बात होता है, बहुत छोटी बन गई, आधी बन गई, ठीक है सर। मैग्निफिकेशन हो गया। डायग्राम की अगर बात करें तो देख लो, डायग्राम भी दिखा देते हैं तुम। ये कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे यहाँ कहीं था, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इमेज है वो कहाँ बनी है, बीच में जस्ट 15 पे। ये फोकस हो गया 10 पे, यहाँ बनी सेंटर, यहाँ ये फोकस, ठीक है। और वो 15 पे ये इमेज बन गई तुम्हारी, 15 सेंटीमीटर पे जाके। कितने पे बनी है, 15 सेंटीमीटर। और देखो इन्वर्टेड बनी है, और साइज में आधी बनी है, ठीक है। ये अगर 1 सेंटीमीटर की तो आधी है, ये 2 है तो ये 1 है, ये 4 है तो ये 2 ही सेंटीमीटर की बनी, आधी बनी है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है सभी को। तो फोकस कितनी दूर था, 10 सेंटीमीटर पे सर। सेंटर इसका डबल होता कितने पे था, 20 सेंटीमीटर पे सर। और ये इन दोनों के बीच में बनी 15 सेंटीमीटर पे सर, ठीक है। ये 15 आ गया समझ में। और इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है, कट कर रही है, डायग्राम से पता चल रहा है इन्वर्टेड और रियल है, और आधी साइज है ऑब्जेक्ट की, ये सारा। और आपने सोल्व करके भी दिखा दिया, डायग्राम से भी हमें पता लग गया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं थर्ड केस भी सोल्व। अब डी केस पे चलते हैं, डी भी सोल्व कर ही देते हैं। डी देखिए, डी में क्या कहा है, यू, यू देख लो कितना दिया है, -20 सर, बस 30 की जगह 20 हो जाएगा। और तुम्हें क्या निकालना, v निकालना। f +10 है, प्लस क्यों है सर, क्योंकि कन्वेक्स में प्लस होती है, और v हमें निकालनी है, ठीक है भाई। तो 1/f = 1/v -1/u, ठीक है। अब 1/f की जगह 10 आ गया, 1/v निकालना है, और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/20, और ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा,
-1/20 इजिकल टू 1/v। तो यहाँ एलसीएम 20 ले लें, तो 2 - 1 इजिकल टू 1/v, और 1/20 इजिकल टू 1/v, तो v इजिकल टू +20 सेंटीमीटर। देखो एक बात रिवाइज करवाता हूँ तुम्हें, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी। देखना यू पे रखा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे इधर, तो वो उधर जाके 20 पे बन गई। बिल्कुल सही, ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। देखना यहाँ तुमने 20 सेंटीमीटर पे रखी सेंटर पे, सेंटर होता है ना 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 10 पे फोकस है, ठीक है। तो सेंटर पे रख दी 20 सेंटीमीटर सेंटर पे, तो इमेज भी जो बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, जाके सेंटर पे ही बनेगी सर। इमेज भी जो कट करेंगी ना ये दोनों, वो भी कहाँ पे कट करेंगी, सेंटर पे ही कर जाएंगी सर दोनों, और सेम साइज की बनेगी। मैग्निफिकेशन 1 आती है सर यहाँ, मेरे को ये भी पहले ही पता है। सेम साइज की बनती है ऑब्जेक्ट जितनी, और सेंटर पे ही बनती है 20 पे, तो 20 पे बन गई 20 सेंटीमीटर पे। इन्वर्टेड बनी है और रियल बनी है, ठीक है सर। ये क्या कर रहा है, रियल है। मैग्निफिकेशन क्या कहेगी, इन्वर्टेड कहेगी। देख लेना v/u, v कितना है 20, u कितना है -20, -1 आ गया, 1 का मतलब सेम साइज, -1 माइनस कह रहा है इन्वर्टेड, इनवर्टेड दिखाई तो दे रहा होगा शायद, हाँ। और ये 1 कह रहा है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पता लग गया सर, डी केस भी हो गया। मैं एक बार देख लूँ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, सही है दिखाई दे रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डी केस, और इसमें पता लग गया मैग्नेटिक, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो तो इमेज भी सर सेंटर पे बनती है। जैसे इन्फिनिटी पे थी तो इमेज फोकस पे बनती है, सेंटर पे हो तो सेंटर पे बनती है, पर इन्वर्टेड और नीचे की तरफ बनती है, और सेम साइज की बनती है। बात यहाँ से पता चल रही है। तो केसेस आपने समझाए थे 6 केसेस, वैसे ही न्यूमेरिकल भी समझ में आते जा रहे हैं एक एक करके। बिल्कुल 4 केसेस हो चुके हैं, अब 6th और 5th और 6th केस और देख लो, उनमें ये न्यूमेरिकल के थ्रू ही कवर करवाए मैंने सारे के सारे। देखिए तो नेक्स्ट देखिए जरा, 2 केसेस और हैं कन्वेक्स के, फिर उनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे। समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। अब देखिए तो हम बातें कर लेते हैं अब किसकी, कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स के अंदर 2 केसेस बाकी हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ई नंबर जो केस है उसमें क्या दिया गया है, यू दिया गया है सर -10 सेंटीमीटर, मतलब फोकस पे ही है अब की बार, और f+10 है सर, तो वो इस साइड वाले फोकस पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी आना चाहिए सर आंसर। क्यों, क्योंकि अगर इन्फिनिटी से आती है वो तो फोकस पे मिलती है सर, और फोकस से जो जाएगी वो कहाँ मिलेगी, जाके इन्फिनिटी पे। इसका आंसर सर इन्फिनिटी आना चाहिए। तो देख लेते हैं आएगा या नहीं आएगा, वो तो अभी पता लग जाएगा। v 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है सर। 1/f प्लस का 10, 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u का साइन भी माइनस और ये भी माइनस, तो जाएगा प्लस का 1/10, और इधर आके 1/10 पहले से था, वो -1/10 हो गया सर। 1/v इजिकल टू 0 हो गया सर, ये तो 0 इजिकल टू 1/v, तो v इधर आ जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। ये तो मैं कह रहा था इनफाइनाइट आएगा इसका आंसर, क्योंकि इमेज अब इन्फिनिटी पे जाके बनेगी अगर फोकस पे। ये 10 सेंटीमीटर पे मतलब क्या है, फोकस है, ये फोकस पे हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और अनलार्ज्ड बनेगी, बहुत है बड़ी बनेगी। कैसे, देख लीजिए, मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा। मैग्निफिकेशन v/u है सर, v इन्फिनिटी आया, अपॉन में u सर, चाहे प्लस का 10 हो माइनस का 10 हो, इन्फिनिटी बटे में कुछ भी हो डिवाइड में, तो वो इनफाइनाइट ही आएगा सर। तो इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन मतलब बहुत ही बड़ी अनलार्ज्ड इमेज, अनलार्ज्ड, हाईली अनलार्ज्ड बनेगी, बहुत बड़ी इमेज जाके बनेगी, और इन्वर्टेड नीचे जाके बनेगी, ठीक है सर। हाईली अनलार्ज्ड और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इनवर्टेड, ठीक है, और रियल बनेगी। ये बातें मैंने केसेस में भी समझाई थी, ठीक है सर। ये हो गया। अरे अगर इसके डायग्राम से समझें तो देख लो, डायग्राम से भी समझा दूंगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहाँ फोकस है, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया गया 10 सेंटीमीटर फोकस पे, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, अभी आगे चलती रहेंगी और जाके कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी सर, ये बहुत आगे जाके इन्फिनिटी पे, और बहुत ही बड़ी इमेज नीचे जाके कहीं बनेगी।
ठीक है, ये बातें हो चुकी हैं केसेस में। ये फोकस है और 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जाके बनेगी कहाँ, इन्फिनिटी पे, बहुत बड़ी बनी। ठीक है सर, आ गया समझ में। ये केस नंबर 5 हो गया। अब 6 एफ नंबर देख लीजिए। अब तक सारी की सारी इमेज इन्वर्टेड और रियल बन रही है। लास्ट जो केस है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का है। 5 सेंटीमीटर पे देखना ऑब्जेक्ट को, अगर u इक्वल टू -5 है और f तो तुम्हें पता ही प्लस का 10 है हर केस में, v हमें निकालना है, तो देख लीजिए कैसे बनेगा। 1/f इक्वल टू लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, 1/f, f की जगह 1/10 इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, ये फार्मूले का माइनस माइनस मिलके प्लस, और अब इधर आके माइनस 1/5 हो जाएगा, यस सर, इक्वल टू 1/v, यहाँ एलसीएम 10 आएगा, यहाँ आएगा -2 इक्वल टू 1/v, -1/10 इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू -10, पहली बार माइनस में आंसर आया सर। हाँ, ये माइनस क्या कह रहा है, जो इमेज है ना सर वो वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है, अब की बार रियल इमेज नहीं है, पीछे बढ़ाने पे मिली होगी ये पक्का, कैसे डायग्राम से समझा दूंगा अभी। और मैग्निफिकेशन भी देखना सर इसकी, मैग्निफिकेशन का प्लस वी बाई यू, वी माइनस का सर -10 और यू माइनस का 5 है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये 2 आ गया सर, बड़ी बन गई, अनलार्ज इमेज बनी 2 टाइम्स, ये कह रहा है अनलार्ज, और इरेक्ट है सर, प्लस का मतलब होगी बार इरेक्ट, और 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स एनलार्ज्ड, 2 गुना बड़ी बनी है। ठीक है भाई, डायग्राम से समझा दो सर, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ये अब की बार वर्चुअल और इरेक्ट वाला खेल समझ में नहीं आ रहा। देख लो, फोकस यहाँ था, सेंटर यहाँ था, फोकस यहाँ है, सेंटर भी कहीं यहाँ होगा, ठीक है। अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दी, अब की बार फोकस 10 पे है तो यहाँ कहीं 5 सेंटीमीटर पे रख दी उसको, ठीक है सर, 5 सेंटीमीटर पे रख दी, तो फोकस से होती हुई ऐसे गई, ठीक है सर, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसे गई, ये दूर ही होती है, आगे तो कभी मिलेगी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, हाँ सर पीछे बढ़ाना पड़ेगा बिल्कुल, और पीछे बढ़ाने पे ये मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पे जहां मिलेंगी वहां बना देंगे, कोई भी एक बड़ी अनलार्ज इमेज 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी इमेज बन जाएगी, और पीछे बढ़ाने पे मिली है तो वो वर्चुअल है, और सीधी बनी है तो इरेक्ट है, ऊपर की तरफ बनी तो इरेक्ट है, और पीछे बढ़ाने पे मिली है तो वर्चुअल है, ये बातें। और ये कितनी सेंटीमीटर पे बनेगी, 10 पे बनेगी। मैं डायग्राम में थोड़ा आगे पीछे हो गया, वहां पर बनेगी ऐसी, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने ये किसके न्यूमेरिकल करें, कन्वेक्स लेंस के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर दिए। अब हम किसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, कॉनकेव के और न्यूमेरिकल डिस्कस, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब किसके बारे में एक क्वेश्चन हो जाए, कॉन्वेक्स के भी जितने भी केसेस हैं कॉनकेव के, उन पे और एक क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। तो ये किया तुमने कॉन्वेक्स के बारे में एक न्यूमेरिकल, जिसके थे 6 पार्ट्स, और 6 के 6 पार्ट तुमने फुल डिटेल में समझ लिए हैं, विद डायग्राम और विद फार्मूला। आंसर कैसे लाए जाएंगे, कैसे समझोगे, उनका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब, पूरा समझ में आया अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं इनको कैसे किए जाए न्यूमेरिकल सोल्व। न्यूमेरिकल से घबराना नहीं, न्यूमेरिकल से इतनी आसान कोई चीज ही नहीं होती, अगर एक बार प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी मेरे साथ साथ, न्यूमेरिकल सोल्व करने लग गए तो आने लग गए, कोई बड़ी चीज ही नहीं है। लेक्चर पूरे पढ़ के आओ, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तभी पता लगेगा, नहीं तो विदाउट फार्मूला प्रूफ तुम यहाँ सीधे न्यूमेरिकल करने आ गए हो तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे, प्रीवियस लेक्चर देखो तब आओ तो तुम्हारे न्यूमेरिकल अपने आप ही सॉल्व होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनकेव था, अब कनकेव लेंस के लिए करते हैं, अब तक कन्वेक्स के लिए किया, अब कनकेव के लिए करते हैं, चलिए। ए कनकेव लेंस, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉनकेव लेंस having focal length 20, having focal length 20 सेंटीमीटर। अब की और फोकल लेंथ 10 नहीं देखे, कितनी दे दी है मैंने, 20 सेंटीमीटर दे दी सर आपने, और क्वेश्चन वही है, फाइंड नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन of image if object placed in front of lens at
टू पार्ट है इसके, दोनों पार्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट तो बताइए, और 30 सेंटीमीटर पे रख दिया जाए तो बताइए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तुम्हें अभी अभी सोल्व करके मेरे को दिखाने होंगे। चलिए स्टार्ट कर दो भाई, अभी स्टार्ट कर दो। अब इन्फिनिटी यू दिया है, एफ दिया है, वी निकालना है बस, और मैग्निफिकेशन निकालनी। करना क्या, बहुत ही आसान, वे डायग्राम करना भाई। ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट है सर, इसमें यू दिया है इनफाइनाइट, माइनस लिखो प्लस लिखो, यू वैसे माइनस ही होता है। फोकल लेंथ +20 लिखूं या माइनस सर? देखो अब की बार कौन सा है, कॉनकेव है, कॉनकेव तो -20 सेंटीमीटर सर, ये ध्यान रखने योग्य बात, माइनस रखना पड़ेगा, प्लस मत लिख देना, नहीं तो वहीं गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वी 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 20 माइनस का क्यों सर, क्योंकि फोकल लेंथ अब की बार कॉनकेव की माइनस होती है। ठीक है, 1/v हमें निकालना है, और -1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी तो जीरो ही होता है सर, तो v इजकल टू -20 आ गया सर, v इजकल टू -20 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ क्या कह रहा है बताओ सर, अब की बार वर्चुअल इमेज बता रहा है, ये क्या बता रहा है, वर्चुअल। ठीक है, और मैग्निफिकेशन से पता लगेगा कि इरेक्ट है इन्वर्टेड है, +v/u फार्मूला होता है, पर v माइनस में आई है -20 अपॉन इन्फिनिटी, मैग्निफिकेशन आ गई, इन्फिनिटी से किसी को डिवाइड कर दो 0, तो 0 का मतलब सर पॉइंट साइज, पर ये माइनस यहाँ इन्फिनिटी ऑब्जेक्टिव माइनस, तो प्लस का ही आना था जो भी था, और ये बनेगी इरेक्ट इमेज बनेगी, पॉइंट साइज और इरेक्ट बनने वाली है इमेज। सर पॉइंट साइज का मतलब बिंदु बना है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो अभी कॉनकेव बनाओ, पहले कॉनकेव बना लिया सर, ये रहा कॉनकेव। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इन्फिनिटी पे थे ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी से तो ऐसे रह जाएंगी सर, हाँ ऐसे फैल जाएंगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है, फैलाने वाला, और आगे तो बढ़ के मिलेंगी नहीं, तो पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी सर। हाँ, पीछे बढ़ाया तो ये कहाँ मिली, फोकस पे, कहाँ मिली है, फोकस पे, तो इमेज बनी फोकस पे, और फोकस कितने पे थे देखना, -20, -20 पे बन गई सर, हाँ फोकस पे बनी है, 20 पे बन गई, आप सही कह रहे हो, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनती है, और इस साइड वाले फोकस पे बनी तो माइनस हो गया सर, पीछे बढ़ाने पे बनी तो वर्चुअल हो गया सर, वर्चुअल हो गया माइनस। ठीक है सर, समझ में आ गया, रे की दिशा प्लस है तो इसका अपोजिट तो -20 सही आया, आ गया भाई समझ में। और पॉइंट साइज बनी, बिंदु बनाना है कि कोई मैग्निफिकेशन नहीं आएगी, 0 आएगी। ठीक है सर, आगे समझ में। नेक्स्ट केस और बता दो, इसका दो ही तो पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट, ये तो फार ऑब्जेक्ट के लिए था, नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए बना लेते हैं। यू तो माइनस में होता है सर, -30 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसके बाद तो एफ भी माइनस की है क्योंकि कॉनकेव है सर, हाँ, और वी हमें निकालना है। चलिए स्टार्ट कर दो, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f सर माइनस का 20, ठीक है, 1/v निकालना है, और माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। ठीक है सर, 1/-20 तो था ही वो, और इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v, तो एलसीएम सर यहाँ 60 ले लो, 3 माइनस का और -2 इक्वल टू 1/v, -5 हो गए सर, -5/60 इक्वल टू, ठीक है, 1/v, और ये 12 पे गया सर, 12 v इक्वल टू -12 आ गया, माइनस मतलब फिर से वर्चुअल है सर, वर्चुअल बनेगी, और मैग्निफिकेशन और निकाल के देख लो, फिर डायग्राम से समझा देना, +v/u फार्मूला है, v माइनस का 12 आया सर, और u -30 है, माइनस से माइनस कट गया, ये 3 पे, 4/10 मतलब 0.4 प्लस 0.4, छोटी बनी इमेज, हाँ सर छोटी बनी इमेज, छोटी बनी है इमेज, 0.4 टाइम्स बनी है जितने होनी चाहिए उसकी, और प्लस का मतलब यहाँ क्या है, इरेक्ट है सर, इरेक्ट है और स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज की बनी है। ठीक है सर, डायग्राम से और समझा दो, बिल्कुल समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर पे था सर, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, और ऐसे गई, ऐसे चली गई। ठीक है सर, और ये दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई, अब ये आगे तो कभी मिलेंगी नहीं दोनों, तो इसको पीछे बढ़ाया, ये फोकस से होते हुए गुजर गया, फोकस कितने पे था, 20 पे, तो 20 से फोकस 20 पे है ना, तो ये तो 20 से भी कम,
पहले ही मिल गई। हाँ सर, ये 15 सेंटीमीटर पे यहाँ बनी होगी इमेज, 15 सेंटीमीटर नहीं 12 सेंटीमीटर दे रखा, 12 सेंटीमीटर पे यहाँ बनी। ठीक आया समझ में? तो ये डायग्राम से भी समझा दिया, फार्मूले से भी समझा दिया, मैग्निफिकेशन भी समझा दिया, रियल है, वर्चुअल है, एक्ट है, इन्वर्टेड है, सब समझ में आ रहा है अभी? बहुत बढ़िया। तो ये किसके न्यूमेरिकल हो गए? कॉनकेव लेंस के। पहले किसके थे? कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम कुछ थ्योरेटिकल और मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर तरह का न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तभी जाके कोई भी हर एक क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस तुम्हारी यहीं पे हो जानी चाहिए, क्लास में, चलती क्लास में। करते रहो प्रैक्टिस, लगे रहो, जम के लगे रहो, बस तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मेहनत करते रहना बस। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं? मैं तुमसे पूछूंगा भाई, इमेज यहाँ है तो बताओ ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, कहाँ पे रखा जाए कि इमेज यहाँ बने। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिनमें ऑप्शन होते हैं वो कैसे सोल्व हो, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of ए कनकेव या कन्वेक्स, कोई भी बना दो, कॉन्वेक्स बना दिया, चलो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के कहा ऑब्जेक्ट को रखें टू गेट ए रियल इमेज। क्या चाहिए हमें? एक रियल इमेज चाहिए, रियल इमेज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही साइज का होना चाहिए, और रियल होनी चाहिए इमेज। पहली बात तो रियल होनी चाहिए, कन्वेक्स के अंदर रियल मिलनी चाहिए, रियल में, और सेम साइज की होनी चाहिए। और इन्वर्टेड भी लिख सकते हो, रियल और इन्वर्टेड ही बनाता है एक ही। कैसे बताओ? अब ऑप्शन दिए गए हैं तुम्हें, कहां कहां हो, एट फोकस ऑफ लेंस, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सुन लो भाई, इंपॉर्टेंट है, एट ट्वाइस द फोकस से डबल दूरी पे हो। सी ऑप्शन है एट सेंटर, सी ऑप्शन एट सेंटर नहीं और कुछ बना देते हैं, एट इन्फिनिटी। और डी ऑप्शन है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो बताइए क्या आंसर हो कि ऑब्जेक्ट जितने साइज की ही इमेज बने और रियल और इन्वर्टेड बने कन्वेक्स में। तो सर ये बात तो मेरे को याद है, ऑब्जेक्ट का सेम साइज की जब बनती है जब सेंटर पे हो, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है ना तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी और सेम ही साइज की बनेगी। सर ऐसा मैंने पढ़ रखा है, सेम ही साइज की बनती है और सेंटर पे ही बनती है अगर सेंटर पे हो तो, ऐसा मैंने पढ़ा है सर। हाँ बिल्कुल पढ़ा है, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे हो तो इमेज भी सेंटर पे बनती है, इन्वर्टेड और रियल बनती है। हाँ सर ये केस था। तो अब तुम बताओ, यहाँ तो सेंटर पे ऑप्शन ही नहीं है सर, ट्वाइस द फोकस का मतलब दो गुना, सेंटर जो होता है ना वो फोकस से डबल पे होता है, क्योंकि सेंटर पे रेडियस होती है, रेडियस दो गुनी होती है सर फोकस की। ठीक है, या फिर F इजिकल टू R/2 याद कर रखा हो किसी ने सर? हाँ ये तो रेडियस होती है वो दो गुनी होती है सर, तो ये आंसर सही है। यहाँ फोकस है ना, यहाँ कहीं फोकस है, मान लो यहाँ कहीं फोकस है तो सेंटर उसका 2F ही कहलाता है, सेंटर का मतलब 2F ही होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल बढ़िया। तो इसका आंसर चला जाएगा ट्वाइस द फोकस, फोकस के डबल पे रखोगे ना तो इमेज भी फोकस के डबल पे यही सेंटर पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। सेंटर से पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर पे इन्वर्टेड और रियल बनती है, यही वो पूछ रहा था कन्वेक्स में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं भाई। स्फेरिकल मिरर और एक लेंस है, एक मिरर और एक लेंस है, दोनों की जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक लेंस है और एक मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ -15 है। तो बताओ मिरर और लेंस किस नेचर के हैं? कनकेव है, कन्वेक्स है, दोनों कनकेव है, दोनों कन्वेक्स है, एक कनकेव है, एक कन्वेक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन सुनिए, पहले क्वेश्चन सुनिए फिर जवाब दीजिए। ए स्फेरिकल मिरर
and spherical lens both have focal length minus 15 centimeter. Minus 15 centimeter. The mirror and lens will be, the mirror and lens are, ऑप्शन सुनिए, both concave, both convex, one mirror concave and lens convex, और इसका अपोजिट ऑप्शन मिरर कॉन्वेक्स एंड लेंस कॉनकेव। बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है? सर फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो सर कन्वेक्स में तो नहीं हो सकती, कॉनकेव में होती है, मिरर के केस में तो कॉनकेव में होती है, ठीक है सर। और कॉनकेव ही लेंस में, सर दोनों कॉनकेव होंगे, कॉनकेव में ही नेगेटिव होती है और कन्वेक्स चाहे कौन से उनमें पॉजिटिव होती है। तो ठीक है, ये अगर तुम्हारे समझ में आ चुका, मैंने साइन कन्वेंशन सब कुछ समझा रखा, लेक्चर देखोगे तो पता लग जाएगा, इसका आंसर आएगा ए। देखो कॉनकेव जो मिरर होता है ना वो ऐसा दिखाई देता है, तो फोकस इधर होता है उसका, इसका इधर, और रे की दिशा ये प्लस होती है, तो हम ऑप्टिकल से पोल से मापते हैं दूरी, तो इधर मापने आएंगे ना, तो ये माइनस का एफ हो जाएगा, ठीक है सर। और ऐसे ही अगर तुम कॉनकेव लेंस की बात करोगे, कॉनकेव लेंस में भी ऐसे, तो लेंस का मेन फोकस ये होता है इधर वाला, और ये दिशा प्लस मानी जाती, रे की दिशा प्लस मानी जाती, तो ऑप्टिकल सेंटर से यहां से मापते हैं दूरी, इधर आएंगे तो फोकल लेंथ इसकी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो दोनों में नेगेटिव हो जाती है सर, इसलिए आंसर जाएगा बोथ कॉनकेव। ये भी कॉनकेव, ये तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है सर, और ये कॉनकेव लेंस है सर। तो दोनों के नेगेटिव जिसमें होती है -15 या कुछ भी माइनस बोल रहा ना फोकल लेंथ, माइनस तो इन्हीं में होती है सर, दोनों में। तो बोथ कॉनकेव वाला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और भी इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे एक कह देता विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस, लेंस बनाने में यूज नहीं होता। ये भी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी खोल के देखिए तो किसी ने 10th क्लास की। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है ग्लास, सी ऑप्शन है कुछ भी दे दो, कले, कले बना दो, ग्लास बना दिया, वाटर बना दिया, डायमंड भी हो सकता है, और भी हो सकता है, वहां दे रखा ऑप्शन में प्लास्टिक, शायद ऑप्शन में प्लास्टिक, ठीक है। अब इनमें से किसका लेंस नहीं बनाया जा सकता? सर वाटर का बर्फ बना के उसका बना दूंगा, ग्लास के तो बनते ही हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कले का नहीं हो सकता सर, कले ट्रांसपेरेंट ही नहीं होती, कले का नहीं होता सर, ये आंसर सही है, कले का नहीं बनाया सकता। वो पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस, नहीं बनाया जा सकता, कले का नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी का बनाया जा सकता है सर। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो किस टाइप का देख लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर किसी लेंस को हाफ को, आधे लेंस को अगर मैं किसी ब्लैक पेपर से कवर कर दूं, कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, देन जो इमेज बनेगी वो कंप्लीट बनेगी या नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कंप्लीट बनेगी या नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसका जवाब देने जा रहा हूं। चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1/2 ऑफ ए लेंस, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस कह दो, कोई भी कह दो, ऑफ ए कन्वेक्स लेंस कवर्ड विद ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाए, तो कह रहा है विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आंसर आएगा यस, ये पैदा कर सकता है कंप्लीट इमेज को।
पर वो इमेज है ना फुल लाइट नहीं आ पाएगी, तो वो थोड़ी सी फेंटर हो जाएगी, जितनी वो ब्राइट होनी थी ना उतनी ब्राइट नहीं बन पाएगी, पर इमेज कंप्लीट बनेगी, जैसी थी वैसी ही बनेगी, परंतु वो थोड़ी सी फेंटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी रे? वो थोड़ी सी फेंटर हो जाएगी। समझ में आया? आंसर लिखेंगे यस, आंसर लिखेंगे यस, वो बनाएगा कंप्लीट इमेज, बट इमेज इमेज थोड़ी सी क्या होगी? फेंटर होगी। इमेज क्या होगी? थोड़ी सी फेंटर होगी, फेंटर। हल्की इमेज बनेगी, बिल्कुल ब्राइट नहीं बनेगी जैसी पहले बन रही थी, थोड़ी सी हल्की दिखाई देगी। जैसे अभी लाइट जाने की वजह से मेरी इमेज भी थोड़ी सी क्या दिखाई दे रही है? फेंटर दिखाई दे रही है, एज कम्पेयर टू लाइट होने के, जैसा कि लाइट थी तब थी वैसी नहीं है, थोड़ी सी क्या होगी? फेंटर होगी, क्योंकि ब्राइटनेस क्या आ रही है? कम। वही बात है। ये समझ में आया भी सभी को? बहुत बढ़िया। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, हाइट दे देता ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट पूछता, वो एक टाइप और क्वेश्चन का बचा है, वो भी कवर करवा देता हूँ। इसको जल्दी से नोट करो, रफ कर देता हूँ। रफ करते ही अब बात कर लेता हूँ किसकी? नेक्स्ट एक ही टाइप बचा है लेंस के क्वेश्चन का, वो भी बता ही देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा, हर एक क्वेश्चन कवर करके ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखते रहें, हर एक टाइप का क्वेश्चन तुम्हें यहीं पे मिलेगा। बस तुम बैठ के मेहनत करो और पढ़ते रहो, अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए जरा क्या क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन है, लेंस की जो लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी कोई न कोई हाइट दे देगा तुम्हें, जैसे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कोई टॉल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज बनेगी, उसकी हाइट कितनी होगी, और वो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, मैग्निफिकेशन क्या, वो तो है ही सारी बातें। तो चलिए एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 centimeter tall object is placed perpendicular perpendicular to the principal axis of convex lens, principal axis, PA लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे तो उसको ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया गया है। कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस at 15 centimeter. Find nature, find nature, position, height and magnification of image, and magnification of image। इमेज के बारे में नेचर बताओ, पोजीशन बताओ, हाइट बताओ और मैग्निफिकेशन बताओ इमेज की क्या होगी। तो देखिए जरा क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत गर्मी है, चलिए करते हैं। सर यहाँ क्या क्या गिवन है? u कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कोई भी हो, u तो माइनस ही होता है सर, u माइनस 15। कॉन्वेक्स लेंस है तो जो f है वो प्लस हो जाएगी सर, फोकल लेंथ है वो प्लस की 10 हो जाएगी, प्लस 10 सेंटीमीटर सर, ठीक है जी, प्लस 10 होगी। अब हमें v निकालना है सर एक तो, और हाइट भी दे रखी है, h o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर प्लस 2, ठीक है सर। एच आई निकालना है एक तो, हाइट ऑफ इमेज, और एक v निकालना सर, ये दो क्वेश्चन करने। तो पहले v निकाल लेते हैं, फिर अपने आप ही एच आई आ जाएगी। कैसे देखना, तो जो लेंस फार्मूला 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है सर। 1/f कितना दिया है? 10, 1/v निकालना है सर, माइनस माइनस है और माइनस एक और प्लस 1/15 हो जाएगा सर, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15 इजिकल टू 1/v। अब यहाँ एलसीएम 150 ले लो सर, यहाँ 15 माइनस 10 इजिकल टू 1/v, तो ये हो गया 5/150 1/v, ये कट हो जाएगा, कितना बच गया? 30, 1/30 इजिकल टू 1/v।
तो v इक्वल टू आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रही है वो +30 पे बन रही है। प्लस का मतलब यहाँ क्या है, प्लस का मतलब है सर ये तो रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, क्या बन रही है पहले ये बताओ सर। ये रियल है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन से पता लग जाएगा ये बड़ी है या छोटी है, या फिर इनएक्ट है या इन्वर्टेड है। प्लस वी बाई यू होता है सर फॉर्मूला। वी आया प्लस का 30 और यू है -15, तो -2 आ गया सर। बड़ी तो बनी है पर नीचे की तरफ इन्वर्टेड बनी है, इनवर्टेड है सर। और 2 टाइम्स, 2 सेंटीमीटर नहीं है, 2 टाइम्स एनलार्ज, 2 गुना बड़ी बनी है, ठीक है सर। ये बातें पता चल गई। अब एच आई कैसे निकले, वी तो आ गया सर, इन्वर्टेड रियल पता चल गया, कितनी बड़ी है ये पता चल गया, एच आई नहीं आया। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम्हें, एच आई अपॉन एच ओ भी होता है। यस सर होता है। मैग्निफिकेशन कितने है, -2 सर। एच आई हमें निकालना है, एच ओ हमें पता है प्लस का 2 सेंटीमीटर गिवन है सर, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एच आई आ जाएगी -4 सर, माइनस है ना यहाँ, 2 इंटू -2 -4 सेंटीमीटर की बनेगी सर, ठीक है। -4 सेंटीमीटर हाइट का इमेज बनी। तो देखो ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी 2 ही सेंटीमीटर थी, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 2 सेंटीमीटर, तो उससे डबल बन गई ना, और उल्टी बन गई इन्वर्टेड डबल। ये मैग्निफिकेशन यही कह रही थी 2 टाइम्स बनेगी, जितना वो है उससे 2। अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर होता तो 2 आता है, यहाँ 5 होता तो वहाँ 10 आता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, इस टाइप का न्यूमेरिकल। ये कन्वेक्स के लिए किया, तुम इसको कनकेव के लिए भी करके देख लो सोल्व, ऐसे किसी के लिए भी कर सकते हो, कोई बड़ा मैटर ही नहीं रहा अब। ठीक है, एक टाइप और क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, वो ऑब्जेक्ट देके इमेज दे देगा, ऑब्जेक्ट के बारे में तुमसे पूछ लेगा, इस टाइप का भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, वो भी बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लीजिए, वो क्वेश्चन भी देख लो, लास्ट है, ये भी देख ही लो, आ जाएगा समझ। थ्योरेटिकल भी करवा दिए हैं मैंने, न्यूमेरिकल हर टाइप का करवा दिया है। अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी बात हो जाए। देखिए क्वेश्चन है, एक कॉन्केव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट बताइए कहां होगा अगर इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन है एक कॉन्केव, पहले तो ध्यान दें कॉन्केव लेंस दिया मैंने अब की बार, कॉन्केव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर जो भी, एक कॉन्केव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 15 दे देते हैं, 15 सेंटीमीटर। इफ image formed at 10 सेंटीमीटर, अगर इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनती है, इमेज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दो, ऑब्जेक्ट कहां रखा था अगर इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनी है तो। बस ये क्वेश्चन छोटा सा। सर देखो हमें गिवन क्या है पहले देखते थे, कॉन्केव है, कॉन्केव मतलब फोकल लेंथ जो है वो माइनस की है सर, -15 दे रखा, वो प्लस नहीं है। ठीक है, एक बात v दे रखा सर, v जो इमेज है कॉन्केव में तो सर हमेशा ही पीछे बनती है, ये तो हमें पहले ही पता है, इमेज जो है वो पीछे बनती है, माइनस की बनेगी सर, कंफर्म है। क्योंकि जो कॉन्केव होता है ना उसमें आगे रियल तो बन नहीं सकती, वर्चुअल पीछे बनती, तो -10 सेंटीमीटर की बने सर। और u का साइन हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है सर। 1/f माइनस का 15 है तो माइनस आगे लगा दिया सर, 1/v भी दे रखा माइनस, हाँ -1/u, u का साइन अपने आप, u को इधर उठा लो, 1/u को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा सर, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -1/10 तो है ही, प्लस 1/15 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1/u इजकल टू, ये उधर आ गया, ये इधर आके प्लस हो गया, ये उधर जाके प्लस हो गया। अब एलसीएम 150 ले लो, ले लिया सर, यहाँ पे आ जाएगा -15 प्लस 10, ठीक है सर, -5 बच जाएगा। 1/u इजकल टू -5 अपॉन 150, ये कट करोगे तो माइनस का 1/30, तो u इजकल टू -30, u इजकल टू -30 सेंटीमीटर सर। हाँ ऑब्जेक्ट वैसे भी माइनस ही आना था, ऑब्जेक्ट तो माइनस ही आना था, रियली होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माइनस में आएगा, यही इसी साइड था ना ऑब्जेक्ट जहां से इमेज जा रही है, इसके अपोजिट,
तो ये -30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया, जब जाके इमेज कहीं 10 सेंटीमीटर पे बनी होगी। समझ में आ रहा है? मतलब क्या फोकस 15 पे था, ऑब्जेक्ट 30 पे रखा गया, जब जाके ये 10 पे बनी है। कॉनकेव है ना, कॉनकेव तो ऐसा है, इमेज कहीं यहाँ 10 पे रखी थी तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ था। ठीक है, ऐसा है। क्यों ऐसे गई होगी रेज, पीछे बढ़ाने पे यहाँ मिली होंगी, यहाँ पे मिली होंगी तो यहाँ बनी होगी कोई इमेज छोटी सी। हाँ यही है बात सर, ये 30 पे था ऑब्जेक्ट है और इमेज बनी हमारी 10 पे। ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल। यही तो बात मैं बताना चाह रहा था, तुम्हें पीछे बढ़ाने पे मिलती है, वर्चुअली बनती है कॉनकेव लेंस में, रियल तो बनती नहीं और छोटी बनती है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वी दे के यू पूछ ले, यू दे के वी पूछ ले, नॉर्मली बात है, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो इस तरह से हमारे चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, थियोरेटिकल न्यूमेरिकल हो या कैसा भी न्यूमेरिकल हो, वो कंप्लीट हो गया है। इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में, 10th बेस्ड एग्जाम में या 10th क्लास में इससे ज्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।